अब बात सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। योगी राज्य में बदमाशों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। अब आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में शंकर कनौजिया मारा गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ में अपराधी के पास एक कार्बाइन, एक पिस्टल, और कारतूस भी बरामद हुए हैं। यूपी एसटीएफ ने बताया कि 2011 से फरार था। इसके बाद वो लूट, अपहरण जैसे कई आपराधिक मामलों को अंजाम देता रहा है। जानकारी के मुताबिक रौनापार थाना इलाके में 11 जुलाई 2024 को सरकटी लाश बरामद हुई थी, जिसमें शंकर का हाथ था। आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे कुल 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने गोरखपुर से फर्जी कागजों के सहारे पिकअप बुक कर वारदात का प्लान बनाया था। 3 जुलाई को ड्राइवर शैलेंद्र को लाठ काट बुलाकर खाद्य पदार्थों में जहरीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे वो अचेत हो गया और उसकी हत्या कर वाहन लूट लिया गया था। पुलिस ने पहले आरोपियों से घटना में प्रयुक्त तमंचा, फावड़ा, 2 मोबाइल और पिकअप बरामद कर ली है। एक और बदमाश, एक और क्रिमिनल ढेर। हालांकि एनकाउंटर को लेकर जरूर अपनी अपनी बातें निकलकर सामने आती हैं, विरोध भी होते हैं कि कानून सीधा एनकाउंटर की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन कुछ परिस्थितियां पुलिस की तरफ से भी बताई जाती हैं। और ये ऐसा खूंखार अपराधी था जो कई सारी घटनाओं में संलिप्त था। एक जो डेड बॉडी मिली थी जिसका सर नहीं था, उस डेथ में भी, उस हत्या में भी इसी शंकर कनौजिया का हाथ था। तो एक बहुत ही ऐसा खौफनाक चेहरा था ये, जिसको लेकर पुलिस के भी नाक में दम था, क्योंकि बार बार ये हाथ से निकल जाता था, फरार चल रहा था। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। आइए हमारे सहयोगी अमरिंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस घटना के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। अमरिंद्र, शंकर कनौजिया एक और ऐसा नाम जिसका खौफ, जिसका आतंक था, जो क्राइम की दुनिया में अपने आप को एक बड़ा नाम समझने लगा था, ढेर हो चुका है। अमरिंद्र, आपका डिवाइस चेक कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट हैं आप, आवाज नहीं आ रही। अमरिंद्र प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। जी कहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी जो टीम है वो 0 टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करती है। और माफिया कोई भी हो, बदमाश कोई भी हो, कितना भी दुर्दांत हो, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ से चढ़ता है तो पुलिस उसको उसके अंजाम तक पहुंचाती है। बात अगर एनकाउंटर की करें तो कहीं ना कहीं पुलिस ये भी कहती है कि जब ऐसे अपराधी पुलिस से मुठभेड़ में सामने आते हैं तो वो पुलिस के साथ में कोई साधुओं का व्यवहार नहीं करते, संतों का व्यवहार नहीं करते, पुलिस पर वो भी हमला करते हैं। और जब हमला दोनों तरफ से होता है तो पुलिस की कोशिश होती है कि अपराधी जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन जब सामने से फायरिंग होती है तो पुलिस को भी जवाबी फायरिंग कहीं ना कहीं करनी पड़ती है फायर। और अंजाम में कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि अपराधी मारे जाते हैं। और उसी कड़ी में ये एनकाउंटर भी है। शंकर कनौजिया कोई साधु संत नहीं था। शंकर कनौजिया 1 लाख का इनामी अपराधी था। और शंकर कनौजिया सिर काट करके और हत्या कर देता था। सिर को धड़ से अलग करने वाला अपराधी, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था और 11 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार था शंकर कनौजिया। वो जब पुलिस से टकराया तो अपने अंजाम को प्राप्त हुआ। फायरिंग उधर से भी हुई, फायरिंग पुलिस की तरफ से भी हुई, और जवाबी फायरिंग में शंकर कनौजिया मारा गया। ये एक एनकाउंटर है। और ऐसे अपराधियों के साथ पिछली योगी सरकार के 8 साल की अगर हम बात करें तो उनके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हुआ है जैसा अपराधियों के साथ होना चाहिए। और उसी कड़ी में एक और, अगर अपराधियों में खौफ नहीं होगा पारू, डर नहीं होगा पारू, तो आम जनता चैन से कैसे रह पाएगी। अगर आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदली है, अगर आज उत्तर प्रदेश निवेश का एक स्थान बना है, अगर आज उत्तर प्रदेश में देश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर चलने की हिम्मत पड़ी है, अगर उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, जेबर, उत्तर प्रदेश में बीडा, नोएडा के बाद बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज जैसी संस्थाओं का गठन होके उस काम पर आगे बढ़ने की हिम्मत आई है, अगर उत्तर प्रदेश जो कि विकास की रफ्तार में रोड़ा था, अगर वो ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है, तो खौफ तो होना ही चाहिए अपराधियों पर। और उसी कड़ी में एनकाउंटर है। ये आदमी जिसका नाम शंकर कनौजिया था, एक इनामी अपराधी था, 11 साल से फरार था, सिर काटकर इसने हत्या की और 9 से ज्यादा संगीन मुकदमे इसके ऊपर थे। पुलिस से टकराता है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है और जवाबी कार्रवाई में इसकी मौत हो जाती है। पारुल जी, कहानी बस इतनी ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी अभी जारी है। अभी भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं और यूपी पुलिस योगी जी की ही पुलिस। पारुल जी।
बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए, जब कानून का खौफ होता है तो अपराध की दुनिया में बैठे अच्छे अच्छों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, और ये पॉसिबल अब इसलिए भी हो पाया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है और उसी के अंतर्गत प्रशासन को भी फ्री हैंड मिला हुआ है। यहाँ पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में क्यों मारा गया शंकर कनौजिया, क्योंकि वहां से भी कोई फूल नहीं बरसाया जा रहा था, वहां से भी गोलियां दागी जा रही थी और यही वजह थी कि पुलिस को भी बचाव करने के लिए बंदूक चलानी पड़ी। और इस बीच ये शंकर कनौजिया जो इनामी बदमाश था, जो सर काट कर लोगों की हत्या करता था, ये धरा गया। कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक सुरक्षित माहौल देने की उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश जो कदम दर कदम आगे बढ़ रही है।